हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और जनरल में कौन कौन सी जातियों को रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो एससी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसटी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है, क्यों इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था एससी और एसटी में क्या अंतर होता है और इनको अलग से क्यों डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एससी। एससी मतलब ये आपकी जो कास्ट लिस्ट है उत्तर प्रदेश की है और हर राज्य की कास्ट लिस्ट अलग अलग होती हैं। कहीं पर किसी जाति को एससी में रखा गया है, वहीं पर दूसरे राज्य में उसी जाति को हो सकता है एसटी में रखा गया हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आप देखिए एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट। क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, और इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है अनुसूचित जाति। ठीक है, अब जो एससी और एसटी होती है इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, तो ये जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई कुछ जातियां होती हैं जिनको लेवल में लाने के लिए अलग से इनको वर्गीकृत किया जाता है। जिस तरीके से पेड़ पौधों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्पीसीज में डिवाइड किया जाता है, उसी तरह से जातियां होती हैं ताकि एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो देखते हैं जो एससी होती हैं, एससी में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश जाति लिस्ट है एससी की 2022 की। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें कि आप एससी में आते हैं, एसटी में या ओबीसी में या जनरल में। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो 71 जातियाँ हैं, कितनी 71 जातियों को एससी के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर हम सारी 71 जातियों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगरिया, ये आपकी किस में आएगी, एससी में। कंजड़, कपड़िया, कवड़िए, करवल, इसके बाद आपका दिया है कलावाज। क्या, कलावाज। कलावाज के बाद आपका कोरबा जाति एससी में आएगी, कोरी एससी में। कोल, खटीक, खरेता, इसके बाद खरवार। अब यहाँ पर दिया है वनवासी को छोड़कर, मतलब जो वनवास में रहते होंगे उन मतलब जो खरवार जाति के लोग हैं उनको एससी में नहीं रखा गया होगा, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे उनको एससी में रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खरोट, ग्वाल, गोंड, इसके बाद आपका आ जाएगा घसिया। घसिया के बाद नेक्स्ट देखते हैं दिया है चमार, चेरो, जाटव, झुसिया, डोम, डोमार, तरमाली, तुरहैया, दवगर, दुसाद, धनगर। नेक्स्ट है यहाँ पर धरकार। धरकार के बाद में आपका आ जाएगा धर्मी, धुसिया, धानुक, धोवी, नट, पंखा, पतरी और पहरिया। ये सभी जातियाँ किस में आएंगी, आपकी एससी में। इसके बाद देखते हैं यहाँ दिया है पासी। पासी के बाद आपकी बैगा जाति एससी में, बंगाली, बजनिया, बेड़िया, वधिक, बनमानुष, बरबार, बलई, बेलदार। नेक्स्ट है आपका बलहर। बलहर के बाद बैशबार जाति, बशोड़, बहेलिया, बागजी, बांदी, वाल्मीकि, बावरिया, बांसफोर। इसके बाद आपका बोरिया। नेक्स्ट है भुइया। भुइया के बाद में आपका भुइहार, सॉरी भुइयार होगा। ठीक है, भंतु, मजहबी, मजवार, मुसहर, रावत, लाल बेगी, शिल्पकार, सनौरिया, सहरिया। इसके बाद आपका सांसिया। सांसिया के बाद हबूड़ा, हरी और हेला। मतलब ये लगभग 71 जातियाँ आपकी यहाँ पर कहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी एससी मतलब शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति। और ऐसे हिंदी में यदि कहीं शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है तो आ जा लिखा होता है। जब भी हम फॉर्म डालने जाते हैं कभी तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है, तो आपको सभी नाम याद रखने हैं। अब आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपकी जाति एससी में आती है या नहीं आती। अब हम देखेंगे एसटी। एसटी जाति लिस्ट 2022 उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर एसटी में केवल 5 जातियों को रखा गया है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। वो 5 जातियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपकी जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया और राजी। ये जो 5 जातियां हैं ये उत्तर प्रदेश में एसटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अभी आपको बताया एससी, एसटी और जो ओबीसी है इनको वर्गीकृत क्यों किया गया है, क्योंकि इस वर्ग के जो लोग होते हैं वो आर्थिक सामाजिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए होते हैं, तो इनको लेवल में लाने के लिए इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हर राज्य की जो जातियाँ लिस्ट होती हैं वो अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल। मतलब जनरल में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं आपके यूपी में। तो यहाँ पर 7 जातियों को जनरल के अंतर्गत रखा गया है। वो 7 जातियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपकी सबसे पहले ठाकुर आपकी जनरल में आएगी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ब्राह्मण आपकी सामान्य वर्ग में आएगी, कायस्थ, बरनवाल, भूमिहार और राजपूत। ये 7 जातियाँ आपकी यूपी में किस में आएंगी, जनरल में आएंगी। ठीक है, और ये कास्ट लिस्ट कब की है, तो 2022 की है। अब इसके
पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो भी आपका 2022 का था, यूपी में ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती हैं, तो एक बार आप वो ज़रूर देख लें यदि आपको पता नहीं है, ठीक है। और इससे पहले आपको जो आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी कि जो BC1 और BC2 क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका बिहार राज्य है वहाँ पर जो ओबीसी है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, BC1 और BC2। वैसे तो यदि आपके कभी भी आप कंपटीशन का फॉर्म डालने जाते हैं तो वहाँ पर BC1 और BC2 नहीं दिया है तो आपको OBC टिक करना होता है। लेकिन जब डीपली जाते हैं BC1 BC2 तो आपको पता होना चाहिए कि आप BC1 में आते हैं या BC2 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।